दोस्तों, मनुष्य और पीड़ा, ये आज की दुनिया में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीड़ा के बगैर, यातना के बगैर और दुख के बगैर आपको कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जिसे दुख नहीं होता। क्या है आप में से कोई जिसे कभी दुख ही नहीं होता? हाँ, शायद आप पागल हो सकते हैं, आप कोमा में भी हो सकते हैं, तब आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप खुद दुख की दरिया में डूब रहे होते हैं। तो दुख जो है क्यों होता है? ये पीड़ा क्यों होती है? दर्द क्यों होता है? मुझे एक बात बताइए, जब भी आपको घाव बन जाते हैं, जब कहीं कट जाता है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो घाव बन जाते हैं, तो उस घाव से या आपका दांत दुख रहा है, देखो वो तो सबसे खतरनाक होता है, कहीं आपका दांत दुख रहा है या आपका किडनी स्टोन दुख रहा है, तो क्या आपने कभी उस यातनाओं की, इस दर्द की कभी आपने अनुभव किया है? उसको कभी तो किया होगा। जख्म का, किडनी स्टोन का, सिर दर्द का, दांत के दर्द का, इन सभी दर्द का हमने कभी न कभी जीवन में अनुभव किया है। ये दर्द सहा नहीं है, ऐसा मनुष्य आप देख नहीं सकते। हर किसी को इस दर्द से गुजरना, किसी न किसी दर्द से गुजरना ही पड़ता है। तो सवाल में मुझे आपको ये पूछना है, तो उस दर्द से बचने के लिए हम करते क्या है? हम करते हैं पेन किलर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें क्या देता है? पेन किलर देता है। क्या आपने कभी सोचा है ये पेन किलर करता क्या है? आपके बॉडी में जाके क्या करता है? वो आपके जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, न्यूरोलॉजिक सिस्टम का, आपके जो दर्द सहने का जो पार्ट है, जहां भी दर्द हो रहा है, उस अवयव से कनेक्शन क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है, काट देता है। दर्द वही है, दर्द गया नहीं कहां, दर्द वही है। हम जब भी सिर दर्द की गोली खाते हैं, उस वक्त वो जो दर्द हो रहा है उस जगह से आपका जो दर्द फील करने का जो न्यूरॉन्स है, उसका कनेक्शन क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। इसकी अगले पायदान पर क्या होता है? जब भी आपका कोई दांत निकालना होता है या ऑपरेशन करना होता है, तो वो जब काटते हैं तो आप आपके आंखों से देखते हैं मेरे को काटा जा रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं जैसे कि किसी और को काटा जा रहा है। क्या आप देखते नहीं? आपको टाके लगाए जाते हैं। अरे मैंने तो ये जो टेलर होता है ना, वो टाके लगाता है कपड़ों में, वो बहुत हल्के से और बहुत सॉफ्टली लगाता है। डॉक्टर लोग बहुत बेदर्दी से टांके लगाते हैं, ऐसे एकदम जैसे कोई जाड़ा कपड़ा उसमें से धागे बुन रहे हैं, ऐसे ही होता है। बहुत ताकत लगाते हो और एकदम कठोर बन जाते हो, जैसे कि हमें क्रूर मालूम होते हो, फिर भी हमें दर्द नहीं होता। मुझे एक बात बताइए, दर्द कहाँ गया? जो भी आपने भूल का इंजेक्शन लिया है, इस वजह से वहां की जो न्यूरॉन सिस्टम है वो क्या हो गई? पैरालाइज हो गई। वो अपना संदेश भेजने का काम उसने बंद कर दिया। सेम जो घटता है वो मन के साथ घटता है, सेम, कोई फर्क नहीं। और मन तो एकदम भयानक होता है, क्योंकि वो कल्पना करने में माहिर होता है। मेरी छोटी बहन है, जिसको आप सिर्फ ऐसा बोलेंगे ना, कांटा बोलेंगे तो भी ऐसे करेंगे। कांटा उधर है, अभी बोला है, सिर्फ उसकी बात हो रही बस। अपने पास एक ऑफिसर था, उसको खून का फोबिया था। आप खून के बारे में बात करो सिर्फ, उसको चक्कर आ जाती थी, एकदम धट्टा कट्टा, एकदम होशियार, टैलेंटेड, डिस्टिंक्शन में पास होने वाला। आप लोगों को कुछ नहीं लग रहा है, डॉक्टर लोग तो उसमें खेल रहे हैं। और जब रास्ते पे जब एक्सीडेंट होता है तो वो देखा नहीं जाता, किसी को विचलित हो जाती है दिमाग, और कोई लोग होते हैं उसको समेटते हैं, गाड़ी में बैठ के लेके जाते हैं। ये क्या चीज है? मन की जो वहम है, जो कल्पनाएं हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती है, जो आपके अंदर पीड़ा उत्पन्न करती। मैंने सुना है एक हॉस्पिटल में, एमबीबीएस के हॉस्पिटल में नए नए बच्चे भर्ती हुए थे और उनका ट्रेनिंग चालू रहा था। तो आपको पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिलिट्री हो या कॉलेज हो, तो कोई ऐसे भी लड़के उसमें चले जाते हैं जिनकी मन नहीं होता जाने का, जिनकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उनके घर वाले उनको जबरदस्ती भेज देते। तो हुआ यूं, उन बच्चों के मन में कुछ नटखट होते हैं, जिसे आजकल रैगिंग कहा जाता है। उस तरह उधर उस कॉलेज में कुछ बच्चों ने एक डरपोक बच्चों के लिए रैगिंग करने का प्लान किया। एक दिन उनको जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसका विच्छेदन करने के लिए उनको प्लानिंग किया गया। तो जो जहां डेड बॉडीज रखी जाती है, 3-4 बॉडीज रहती है, उस रूम में
सबको जाना था। तो उनका डर भगाने के लिए डॉक्टर ने बोला कि आप एक एक करके जाना और उस सब बॉडी का डिटेल्स लिख के लेके आ जाना। तो थोड़ा सा डार्क रूम रहता है, वो थोड़ा कम रोशनी रहती है। तो वहाँ पे उन बच्चों ने प्लान किया कि अभी इसको टारगेट करना। तो उन्होंने 2 और बेड लगा दिए एक्स्ट्रा, और दोनों बेड पे उन्होंने 2 बच्चे सुला दिए कपड़े निकाल के, दूसरे क्लास के जो उसके पहचान में नहीं है। वो गया अंदर, एक एक करके उसने वो कपड़े और डिटेल लेने लगा। जब वो जिंदा बच्चे के पास पहुंचा तो उसने आंखें खोली और इसकी तरफ देखने लगा। ये डर गया, वो एकदम से उठ गया, इसको अटैक आ गया और जगह पे गया, सीवियर अटैक आया और जगह पे मर गया। उसे किसने मारा? मन की पीड़ा ने मारा, मन के वहम ने मारा, मन की कल्पना ने मारा। क्योंकि उसने गांव में सुना था भूत होते हैं और वो प्रेत से जिंदा हो जाते हैं और भूत खतरनाक होते हैं। तो ये जो मन की जो पीड़ा है वो सब इसकी है क्या? नहीं। हम जब आम तौर पे जिंदगी जीते तो हमारे मन में कल्पनाएं चलती है और हम कल्पना में हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। हमारे मन में जो भी बातें चलती है वो कैसी चलती है? आपके मन में कभी ऐसे चलता है क्या, मेरा जीवन कितना सुंदर है, मेरे आजू बाजू में सब ईमानदार लोग हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरी वाहवाही करते हैं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है वो भी मुझे सीखने के लिए परमात्मा दे रहा है, जो भी मेरे से जो चीज़ें छीन ली जा रही है वो दूसरों के लिए ज़रूरी है। ऐसा पॉजिटिव सोच के हम कभी जीते? मुझे हमेशा आनंद में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए, ऐसे कभी सोचते हैं कि नहीं? समझो, आपके घर वाले जब आप लेट हो जाते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? कहीं एक्सीडेंट तो ना हो गया, कहीं इसको किसने किडनैप तो नहीं कर लिया, छोटे बच्चा हो तो सोचते कि नहीं सोचते हैं? इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं हमारे मन में। उससे मैं गुजरा हूँ, मुझे पता है। एक बार मैं टीचर के तौर पे एक स्कूल में काम कर रहा था और प्रसाद सिर्फ 3 साल का था, 3 से 4 साल का होगा शायद, और वो हमेशा मेरे साथ रहता था, खाने पीने सोने के लिए स्कूल में हर वक्त मेरे साथ रहता था। हम 4-5 साल एक साथ रहते थे दोनों। तो वो मेरे साथ था स्कूल में, वो किसी भी क्लास में चला जाता था, वो मेरे पास रहता, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन क्या हुआ, मैं टिफ़िन नहीं लेके आया, तो पीछे से ऋषि सर टिफ़िन लेके आए बीच में, स्कूल के छुट्टी के बीच में, वो मुझे पता नहीं था और वो चले भी गए। दोपहर को खाने का टाइम हुआ, मुझे आज भी पता है, सब टीचर, हम 9-10 टीचर थे और बड़ा स्कूल था, तो वो कहीं भी खाता था। खाने के टाइम पे मैं उसको बुलाता था, तो वो मैं खाने के लिए बैठ गया, कभी कभी आता भी नहीं था। और पहला निवाला मैं ले रहा था, वो उसल होती है ना, मूंग की उसल वो होती, तो वो ली मैंने मसालेदार एकदम हाथ से, और यहाँ तक लाई मैंने। और अचानक से एक टीचर ने मुझे पूछा, दोस्त ने मेरे, अरे प्रसाद किधर है? मैं बोला हाँ होगा। तो मैंने वो नीचे रख दिया और बच्चों को बोला, अरे प्रसाद को ढूंढो। सब तरफ बच्चे भागे, बोले सर कहीं भी नहीं है प्रसाद। और डरने की बात नहीं थी इतनी, लेकिन उस दिन वहां की जो नदी है, बहुत बारिश गिरी थी और नदी को उफान आया था, जबरदस्त बाढ़ आई थी, बहुत जबरदस्त, और ये बहुत नटखट था। तो किसी ने मुझे बोला कि सर वो जो आपका भांजा आया था ना टिफिन लेके, उसे उसने देखा, शायद उसे देख के उसके पीछे पीछे चला गया ये, तो खाना रह गया उधर। 250 बच्चे थे, 30-30, 40-40 बच्चों के समूह बना के एक एक टीचर उनके साथ में चारों तरफ गांव के भेजे, कोई रास्ते पे भेजे। 15 मिनट में हो गए, 20 मिनट हो गए, कहीं कहीं उसका पता नहीं। तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे। उस दिन बाप क्या होता है पहली बार मुझे पता चला, बाप का दिल क्या होता है। तो मन में इतने विचित्र ख्याल आते थे, अगर ये गिर गया, उसने पानी देखने चला गया तो क्या होगा। तो बाद में एक टीम ये पश्चिम की तरफ गई, एक टीम पूरब की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, सब तरफ फैल गए। तो सब लोग उससे और मुझसे इतना प्यार करते थे कि स्कूल के बारे में किसी ने सोचा भी, गांव के लोगों ने भी नहीं सोचा, वो सब उसमें जुट गए देखने के लिए। पूरे गांव में फैल गई खबर, प्रसाद खो गया, राम सर का बच्चा खो गया। तो फिर जब मैं गया तो मैंने सोचा घर गया होगा तो घर जाके देखते। मैं रास्ते पे मैंने पूछा किसी को, तो मेरे गांव के बाजू में जो चौराहा आती है वहाँ पे मैंने पूछा, तो बोले हाँ देखा हमने उसको। तो जान में जान आ गई। तो उन्होंने बोला एक आदमी के पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पे। तो घर पे गए तो वहाँ पे वो हल जोतने का काम चल रहा था और वहाँ मस्त घूम रहा था इधर उधर। मैंने इतनी सी एक
आपने पता आगे का सब कार्यक्रम। उसके पैरों पे ऐसा पीटा उसको, वो बोला मेरी जान हलक में आ गई थी। हाँ, अरे कैसे आ गया तू? फिर उसने बोला कि मेरी पुरानी स्कूल के रास्ते पे एक पंक्चर वाला रहता है और वो उसको पहचानता था और मुझे भी पहचानता था। वो रास्ते पे जा रहा था पैदल पैदल, 1-2 किलोमीटर गया था रास्ते से, और फिर वो आ गया तो उसने पहचाना, तू कहाँ जा रहा है? वो बोला मुझे घर जाना है। तो बोला बैठ। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप जाओ। 3-4 साल का था सिर्फ। वो बोले नहीं नहीं, वो सर मुझे बोलेंगे तू बैठ। तो उसको बिठाया, और जब चौराहे पे गया ना, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से, तो वहां भी बोला नहीं मुझे उतार दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। तो मतलब वो टाइम पे उतना टैलेंटेड था वो। तो फिर वो घर गया, वहां से उसने छोड़ दिया घर पे, लेकिन उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे तो पता चलने का कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों ये बात ऐसी है कि उस वक्त की याद भी आ गए तो डर पैदा हो जाता है। तो ये जो पीड़ा है ना, वो हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होती है। तो उसको जो पीटा मैंने, वो भी गलत था। वो मेरे अंदर जो पीड़ा पैदा हुई उस वजह से मैंने उसको पीटा। वो बच्चा है, उसके मन में आया कि चलो मैं जा सकता हूं, अगर मेरा भाई आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो इस तरह एक सिंपल सी बात है, जीवन में जो पीड़ाएं पैदा होती है वो हमारे मन पैदा करता है। हम किसी के साथ में जब हमारी कुछ खटास पैदा हो जाती है ना, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम उसके बारे में बहुत गलत सलत सोच पैदा करते हैं। गलत फहमियाँ जिसे हम कहते हैं, किसी के बारे में हमारे मन में क्या हो जाती है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। और ज़्यादातर मौके पर 99% गलत फहमियाँ ही होती है, उसमें सच्चाई 1% होती है। लेकिन जब हम, मनुष्य का स्वभाव कैसे, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जब अब नहीं बोलते तो नहीं बोलते। फिर अहंकार पैदा हो जाता है, हाँ उसकी भी थोड़ी गलती थी, उसने भी माफ़ी मांगनी थी, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। फिर मन वहाँ पे आपको तर्क लगा देता है और आपको पास नहीं आने देता। तो इस तरह हमारे मन में जो पीड़ाएं पैदा हो रही है, आज आपको जो भी दर्द है, कुछ गंवाने का दर्द है, कुछ अन्याय हो गया इसका दर्द है, कुछ मौका नहीं मिला इसका दर्द है, किसी को आपने गंवा दिया इसका दर्द है, पैसा हो, इंसान हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें, आपने कुछ तय किया था वो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें जो है वो आपका मन ही पैदा करता है और मन ही उसके अंदर आपको दर्द दिलाता है। तो इसको आपको एनेस्थीसिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आपको पेन किलर खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको आपको सिर्फ एक काम करना है, अंतर बना लो। मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है, समझो आपको फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, समझो फ्लाइट पकड़नी है, फ्लाइट पकड़ने के लिए आप जा रहे हैं और आप उसमें फंस गए, किसमें, ट्रैफिक में। अभी आपको पता है कि आप अभी फ्लाइट आपकी चली जाएगी, तो आपके मन में क्या पैदा हो जाता है, दर्द पैदा हो जाता है। अरे इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे मेरा इंटरव्यू है, आईएएस का इंटरव्यू है, वहां पे मुझे बहुत अच्छी तरह से एक पद मिलने वाला है, मैंने कितनी साल उसके लिए मेहनत की है, उसका इंटरव्यू है मेरा, तो मिस हो जाएगा। तो अब कितना दर्द होगा आपको, कितना होगा, थोड़ा इमेजिन तो करो, बहुत दर्द होगा। ऐसे तैसे करके आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आप फ्लाइट में बैठ गए और फिर आपके फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया। जिस ट्रैफिक से आप गुजर रहे थे, जहां आपको प्रचंड दर्द हो रहा था, उसी ट्रैफिक को आप ऊपर से देख रहे हैं। कैसे दिख रही है आपको वो ट्रैफिक, कैसी दिख रही है, नीली पीली गाड़ियां, एकदम सुंदर चमकने वाले कांच, वो ऐसी धीरे धीरे घूम रही है। कैसी दिखती है ऊपर से, कैसी दिखती है, सुंदर। कैसी दिखती है, तब आपको दर्द होता है क्या, नहीं, तब आपको आनंद होता है। होता है, क्या हुआ, सिर्फ आपने क्या बनाया, दूरी बनाई, उस ट्रैफिक से आप दूर हट गए। वैसे ही आपको मन से दूर जाना। अगर आप मन से दूर नहीं हटे, जैसे आप दूसरों को देख रहे हैं पागलपन करते हुए, क्रोध आते हुए, मोह में पड़ते हुए, वैसे आप खुद के मन को भी देखो, तो कैसे नौटंकी कर रहा है, कैसे मुझे दर्द चुभा रहा है। क्यों, मैं तेरे से दुखी होने वाला नहीं है। देखो, आपने कोई जाड़ा कपड़ा पहन लिया या बूट पहन लिया जाड़ा सा, और नीचे से कील घुस गई, तो उस बूट में अगर कील घुस गई तो आपको दर्द होता है, होता है, होता है क्या, नहीं। जब उसको आर पार कर जाती है तब घुस जाती है। कभी कभी ये दर्द आपके मन को पार करके आपके चित्त तक पहुंच जाता है,
इसलिए ज़्यादा दर्द होता है। तो हमेशा याद रखना, उससे क्या बनाना, दूरी बनाना। दूरी बनाने से क्या होगा, उस दर्द से आप क्या होगे, बचेंगे, जिस दर्द से आप गुजर रहे हो। मतलब हमारा जो नर्क है वो किसने बनाया है, हमारा जो नर्क हमारे मन ने बनाया, हमारी सोच ने बनाया, हमारी कल्पना ने बनाया। तो इसको हटा दो यार, ये सीमा हो गई आपकी, उसने बैरियर खड़ा कर दिया। आपको पता है मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है, शायद हमारे मिल्क चार्जर के लिए भी वही सच है। सबसे अच्छा मेडिसिन कौन सा है, इंग्लिश में कहा गया है व्हाट इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड फॉर द ह्यूमन। तो किसी ने जवाब दिया लव एंड केयर इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड फॉर द ह्यूमंस। आफ्टर दैट समवन आस्क्ड इफ इट इज नॉट वर्क्स व्हाट्स देन। अगर वो काम नहीं करेगा, फिर भी आप प्रेम कर रहे हो, केयर कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, फिर भी वो काम नहीं करता है, तो क्या करना। तो जवाब बहुत सुंदर है, जस्ट इंक्रीज द डोज। थोड़ा डोज बढ़ाओ यार। हम आमतौर पर बोलते हैं यार मिल्क चार्जर का रिजल्ट नहीं आ रहा है, डोज बढ़ाओ बोलते हैं। तो सिंपल चीज है, जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उनका डोज बढ़ाओ, काम करेंगी। तब तक बढ़ाते रहना जब तक वो काम नहीं करता। एक दिन ऐसा आएगा वो काम करेगा और हमेशा के लिए आपकी सीमाएं टूट जाएंगी। आपने एक तय किया है क्या, नहीं मैं सर मैं एक ही रोटी खा सकता हूं, नहीं सर मैं 2 घंटे ही काम कर सकता हूं, नहीं सर मैं मेरी इतनी हैसियत है सर, ऐसा है मैं इससे आगे अपना कोई। ये किसने सीमा बनाई, आपके मन ने बनाई। उस सीमा को तोड़ना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी शरीर की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। हम किसी नए चैलेंज को स्वीकारते हैं तो हम हमारे बुद्धि और हमारे मन की विचारों की क्या कर रहे हैं, सीमाओं को तोड़ रहे हैं। तो ये जो सीमा तोड़ना है ये आपको दर्द से छुटकारा पाने का सबसे सही रास्ता है। आप जो कर रहे हो आज उससे बड़ी जिम्मेदारी ले लो, आज जो कर रहे हो उससे बड़ी जिम्मेदारी ले लो। पुरानी जिम्मेदारी का दर्द आपको ऐसा लगेगा, पुलिस में फेल हो गया चलो इंस्पेक्टर बन के दिखाऊंगा, इंस्पेक्टर में फेल हो गया चलो एसपी बन के दिखाऊंगा। बाकी लोग बोलेंगे नहीं ये तो सटिया गया है। बोलने दो, उनका क्या है, ऐसा है। वो अंग्रेज कहते थे, शायद हमने समझा नहीं, अंग्रेज कहते थे, अंग्रेज की जो रानी थी वो उस टाइम पे कहती थी अरे लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल हो गया। तो अंग्रेज रानी ने क्या कहा था, अगर आपको भाकरी नहीं मिल रही है तो क्या खाओ, केक खाओ। कहा था आपको भाकरी नहीं मिल रही तो क्या खाओ, केक खाओ। इसका मतलब क्या है, जो सस्ता नहीं मिल रहा है तो महंगा खाओ। इसका मतलब यह हुआ कि कोशिश को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करो, आपको सक्सेस मिलेगा। सीमाओं को तोड़ दो। तो आपके जीवन में अगर पीड़ा है दोस्तों, तो जरूरत है आपको और तेज मेहनत करो, उस मन से दूरी बनाओ जो आपको पीड़ा देने की क्या कर रहा है, जरूरत कर रहा है। आगे जाके उसको जरूरत ना हो। जब भी सिर दर्द होता है ना तो मैं देखते रहता हूँ जैसे किसी और के सिर में हो रहा है। जब भी कहाँ दर्द होता है तो मैं देखते रहता हूँ जैसे किसी और के शरीर में हो रहा है। ये इतना मतलब सामान्य नहीं है कि आप हाँ ठीक है अभी राम सर ने बोला तो हम भी ऐसे करेंगे, हाँ अजी किसी और के हो रहा है। ये पागलपन है। इसके लिए आपको थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, आपको ध्यान करना पड़ेगा। उस लेवल तक जाने के लिए आपको सैकड़ों दिनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस साधना को चालू रखना पड़ेगा। आप चालू रखेंगे, एक दिन आएगा जिस दिन आप मन से आपका अंतर हो जाएगा। अंदर का खोबरा जो है वो सूख जाएगा तो बाहर की करवंटी से अलग हो जाएगा। सूखा हुआ खोबरा गीले खोबरे से, ताजे खोबरे से मीठा होता है कि नहीं होता है, और लंबे टिकता है। क्या ऐसा नहीं है? बस मन से अंतर बनाओ और नया चैलेंज ले लो, खुद की सीमाओं को तोड़ दो। तो जीवन में क्या पैदा हो जाएगा, एक नया आयाम खुल जाएगा जो आपने आज तक कभी देखा ही नहीं, अनुभव ही किया नहीं। तो दोस्तों, जिस रिश्ते में झगड़े होते हैं और झगड़ों के पार उनका रिश्ता चला जाता है, वही रिश्ते हमेशा के लिए टिकते हैं। जो छोटे मोटे झगड़ों से जो रिश्ता खटास में बदल जाता है वो रिश्ता ही नहीं होता है, वो एक माया जाल होता है, बस मोह जाल होता है। कुछ पाने के लिए, कुछ शोषण करने के लिए थोड़ा सा रिश्ता बनाया, ऐसा होता है। जो रिश्ते आपके शरीर के, मन के सब सीमाओं को पार करके आगे जाते हैं, झगड़े होते हैं, सब हो जाता है, फिर भी वो दोनों का
लगाव नहीं टूटता है, वो रिश्ता सही होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जीवन में, वो रिश्ता शायद इंसान से हो या पैसों से हो या करियर से हो या आपके ध्येय से हो, किसी से भी हो, और रिश्ते की बात ही ऐसी, वो आपको दुख दे, दर्द दे, आनंद दे, सुख दे, कुछ भी दे, लेकिन उससे आपका लगाव नहीं टूटता है, वही रिश्ता श्रेष्ठ है। वो तब भी आपको अनुभव होगा जब आप सीमाओं को तोड़ दोगे। तो आज सदगुरु ने हमें यही बताया, इंसान जिस पीड़ा से गुजरता है, इंसान जिस पीड़ा से गुजरता है वो मन में पैदा होती है, आपके शरीर में नहीं, ना आपके जीवन में पैदा होती है, और इंसान की सीमाएं वही पैदा होती है। तो आज से हमने यही सीखा है कि सीमाओं को तोड़ दो और मन की पीड़ा से अंतर करो। जैसे दूसरों की पीड़ा को देख रहे वैसे अपनी पीड़ा को देखो, जीवन में मजा आ जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।